हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष प्रधान है। 4 दिनों तक चलने वाला इस अनुष्ठान की शुरुआत इस साल 25 अक्टूबर से हुई और इसका समापन 28 अक्टूबर यानी कि कल होगा। छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। तो चलिए 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ व्रत की आपको कथा सुनाते हैं। छठ पूजा की एक कथा है जहां राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है राजा प्रियव्रत का कोई संतान नहीं था, जिससे वो बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उसके सामने एक देवी प्रकट हुई, जिसने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने राजा से कहा, यदि वो उनकी आराधना करेंगे तो दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे और उन्हें संतान का सुख मिलेगा। राजा ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की विधिपूर्वक पूजा की और परिणाम स्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद छठ व्रत की शुरुआत हुई। रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से उपाय पूछा। तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन सूर्य देव की आराधना करने का निर्देश दिया। श्री राम और माता सीता ने 6 दिन तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर विधि विधान से सूर्य देव की पूजा की। तभी से छठ पर्व को मनाया जाने लगा। द्वापर युग में भी छठ का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि पांडव कठिन समय से गुजर रहे थे, तभी द्रौपदी ने छठ व्रत रखकर सूर्य देव से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने पांडवों को शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर दानवीर कर्ण को सूर्य उपासना का प्रथम साधक माना जाता है। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य करते थे। उनकी इसी दिनचर्या से सूर्यदेव की पूजा की परंपरा स्थापित हुई, जो आज भी छठ के रूप में श्रद्धा से निभाई जाती है।